नमस्कार, स्वागत है आपका टोटल अपडेट न्यूज़ में। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी महिला से कराने जा रहे हैं जो अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगी। उनको डांसिंग का शौक़ है, टीचिंग का शौक़ है, वो सोशल वर्किंग करती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नीति शुक्ला की, जो कि एक सेना अधिकारी की वाइफ हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। नीति जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नीति जी, आप सबसे एक सेना अधिकारी की वाइफ हैं, तो एक सेना अधिकारी के साथ आपका अनुभव कैसा रहा? मेरा 30 साल सेना में अपने पति के साथ बहुत ही सुहाना सफ़र रहा। कभी मीठी खट्टी-मीठी यादें, अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आते रहे। कभी हम लोग को पहाड़ों से समुद्र में भेज देते, कभी हमारे असम के जंगलों में, कभी रेगिस्तान में। हस्बैंड का कभी हार्ट फील्ड आई, पीस पोस्टिंग भी आई, हाई एल्टीट्यूड आई और कभी बर्मा बॉर्डर, चाइना बॉर्डर, इस तरह से और सफ़र चलता रहा। मुझे काफ़ी टाइम बच्चों की पढ़ाई की वजह से अकेली भी रहना पड़ा। मेरे हस्बैंड कारगिल वॉर में भी गए और जब मुझे बड़ा टेंशन रहता था, बड़ी मुश्किल से दिन कटते थे और इसी तरह से जर्नी चली गई और समय हमारा गुज़र गया अप्स एंड डाउन्स के साथ और खट्टी-मीठी यादों के साथ। बात करें आपकी एजुकेशन की, जैसे कि हमें पता लगा कि शादी के बाद आपने अधिकतर अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है, उसके बारे में बताइए। हाँ, एक्चुअली आई वांटेड टू बी अ डॉक्टर लेकिन आई कुडन्ट थ्रू इन एमबीबीएस। सो आई डिसाइडेड कि मैं एमएससी के बाद पीएचडी करूँगी और मैं डॉक्टर का एक मुझे लग जाएगा। लेकिन मेरे एमएससी प्रीवियस करते से ही मेरी मैरिज हो गई और एमएससी फाइनल मैं शादी के बाद ही किया। उसके बाद मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग हाई एल्टीट्यूड चाइना बॉर्डर तवांग में आई थी, तो मुझे डिसाइड किया कि मुझे अब बीएड कर लेना चाहिए। तो मैंने अपने पेरेंट्स के पास रह के उस समय बीएड करा। उसके बाद मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग कश्मीर आई। कश्मीर में मैंने वहाँ प्री स्कूल में एज़ अ टीचर जॉइन किया। वहाँ मैंने देखा टीचर्स सभी एमएड कर रही हैं, तो मैंने सोचा कि मुझे ये अपॉर्च्युनिटी मिस नहीं करनी चाहिए और मैंने जम्मू यूनिवर्सिटी से एमएड किया। उसके बाद हमारी पोस्टिंग बड़ौदा आई। बड़ौदा में मुझे आते से एज़ अ प्रिंसिपल जॉब मिल गया और आई वर्कड एज़ अ प्रिंसिपल फॉर 5 इयर्स बट आई हैव टू लीव द जॉब। लेकिन बच्चों की पढ़ाई की वजह से कमिटमेंट्स थे कुछ घर के, तो उस समय मैंने बड़ौदा यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन इन एचआर किया। और उसके बाद मेरा बच्चों की पढ़ाई की वजह से, हायर एजुकेशन की वजह से मुझे मणिपाल यूनिवर्सिटी में मणिपाल शिफ्ट होना पड़ा। तो वहाँ से मैंने एमबीए इन एचआर किया मणिपाल सिक्किम यूनिवर्सिटी से। तो इसी तरह से मेरी वहाँ पढ़ाई भी होती रही और मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा सपोर्ट करते रहे पढ़ने के लिए। और आई वर्कड फॉर 20 इयर्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया एज अ प्रिंसिपल एज वेल एज अ टीचर। टॉट इन डिफरेंट कॉन्वेंट्स, आरबी स्कूल एंड केवीज। और जहाँ भी मैं मुझे कमिटमेंट रहे पढ़ाई पढ़ाना नहीं, एजुकेशन नहीं ले पाए, बच्चों का ऐसा प्रॉब्लम रहा, तो मैंने उस समय स्कूल में जॉब नहीं किया। उसकी जगह मैंने क्वालिफिकेशन अवेल करती रही। आपने जॉब नहीं की जैसा कि आप बता रहे हैं, लेकिन अब आप दिल्ली में सेटल हैं और आप एक सोशल वर्क भी कर रही हैं। तो किस प्रकार का सोशल वर्क कर रही हैं आप? हाँ जी। मेरे हस्बैंड की लास्ट पोस्टिंग दिल्ली आई थी, वहीं में सेटल हो गए हैं। तो मैं यहाँ पे कई एनजीओज़ के साथ जुड़ी हुई हूँ। एक हमारी खुद की एनजीओ है समर्पिता नोएडा, जहाँ हम लोग अंडर प्रिविलेज गर्ल्स के लिए एक तो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स कराते हैं, जिससे कि उनको हम इतना कर सकें कि वो 10th और 12th के बाद अपने इंडिपेंडेंट होकर अपने कहीं भी जॉब एज अ रिसेप्शनिस्ट या जहाँ भी करना चाहती हैं वो कर सकें। और हम उन्हें बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उनको हेल्थ हाइजीन के बारे में और इस समय किस तरह की न्यूट्रिशियस डाइट लेनी चाहिए, इसको अवेयर कराते हैं। एक मैं अर्पण प्रयास करके एनजीओ जुड़ी हूँ, उससे भी जुड़ी हुई हूँ, वो भी मुझे अपने साथ लेके जाते हैं। और वृद्धाश्रम या ओल्ड एज होम हुआ या महिला आश्रम है और ऑर्फनेज होम, जहाँ भी उनको ज़रूरत पड़ती है मैं उनके पास जाती हूँ। और तीसरी मेरी एक और एसोसिएशन से जुड़ी हुई हूँ, वह है कम्युनिटी एम्पावरमेंट ट्रस्ट, जो ये ट्रांसजेंडर्स के लिए हम लोग के लिए हम लोग काम करते हैं। उनको समाज में हम कोशिश कर रहे हैं एक समान का इक्वल दर्जा देने की है, जिसमें
कि एज़ पर द लॉ उनको सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑर्डर दे दिया है कि ये एक समाज के ही एक वन ऑफ द पार्ट है, लेकिन इस सब एक पेपर वर्क ही रह गया है। लेकिन उनको जो चीज़ मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको जॉब में अपॉर्च्युनिटी मिले, उनके लिए टॉयलेट्स उनके सेपरेट बनाए जाएँ, आधार कार्ड बनाया जाए उनके लिए, और जहाँ भी नौकरी उनकी कोशिश कर रहे हैं, जो भी जो जॉब करना चाहती हैं, और उनको सबसे ज़्यादा मेरा मेरा है कि मैं उनको एक अपनी कम्युनिटी में उनके लिए एक अपना खुद का ओहदा बना सकें, जो उनके अंदर स्किल है उसको वो डेवलप कर सकें और लोगों को भी उसी तरह से स्प्रेड कर सकें। ये हम उनके लिए कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि आप संस्था भी चला रही हैं, एक ट्रांसजेंडर को लेकर भी कार्य कर रही हैं, तो ये संस्था में और परिवार में कैसे तालमेल बिठा पा रही हैं आप? मैं समय पूरा मैनेजमेंट रहता है, एक दिन पहले से डिसाइड हो जाता है कि आज यहाँ पे मेरा अपॉइंटमेंट है, यहाँ मुझे यहाँ जाना है, उस तरह से मेरे घर की प्लानिंग हो जाती है, तो मैनेज हो जाता है। सब मैनेज कर हो जाता है। हाँ जी। एक पता लगा है हमें आपको डांसिंग का शौक है, एक्टिंग का शौक है और आप थिएटर भी करती हैं, उसके बारे में बताइए। हाँ जी, ये मेरा एक्टिंग तो मेरा चाइल्डहुड ही पैशन रहा है। मैं स्कूल कॉलेज में काफ़ी डांस ड्रामे करती आई थी, और लेकिन जब 30 साल हस्बैंड की पोस्टिंग की वजह से एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट रहा, तो कहीं मैं जॉइन कर नहीं पाई थी कुछ भी। तो इसको जब लास्ट पोस्टिंग मेरे हस्बैंड की दिल्ली आई और सेटल हुए, तो यही मेरा मैंने यहाँ फिनिक्स थिएटर एजुकेशन करके यहाँ पे एक थिएटर जॉइन किया। इसके डायरेक्टर राजन चावला हैं। एक मेरा थिएटर है मोम्स थिएटर एक जून के साथ, जिसकी डायरेक्टर अनामिका गौतम है, जो एक वुमेन्स के सोशल कॉज को लेके ही थिएटर तैयार करती हैं, वो प्ले तैयार करती हैं। एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे उन्होंने थिएटर प्ले तैयार किया हुआ है, जो है खुद से खुद तक ट्रांसजेंडर। मुझे खुद को ट्रांसजेंडर पे मैं खुद उस पर ट्रांसजेंडर बनी हूँ, और एक बड़ी इसे उसके है कहा है कि उसमें उसको क्यों नहीं हक है प्यार करने का। समाज उसको यूज़ कर रहा है, लेकिन उसको वो खुद बेचारी करना चाहती है, उसे प्यार करने नहीं दे रहा है। तो उसकी एक फ्रेंड है, वो कहती है कि वो ब्रेकअप हो जाता है, वह घर वापस आती है, तो उसमें मैं एक आपको थोड़ी सी एक लाइन बताती हूँ। उसकी कहती है कि आ गई सिमरन धक्का खाकर वापस, तेरी वो सहेली, मन भर गया होगा उसका तुझसे। तू क्या सोचती थी ये कानून हटते से लोग हमें अपने पास बुला लेंगे, बिठाएंगे, पुचकारेंगे, कहेंगे आओ हमारे साथ बैठो। तो इस तरह की एक छोटी सी लाइन मैंने आपको अपने ड्रामे की बताई। ये ड्रामा हमारा तैयार है, लेकिन वो हम डायरेक्टर इसको समाज में ही लेके प्ले में थिएटर में ही करना चाहती हैं। पेंडेमिक की वजह से सारे थिएटर से समय बंद है, तो जैसे यह थिएटर हम लोग प्ले करेंगे थिएटर में, और आप लोगों को ज़रूर मैं इसमें इनवाइट करूँगी, बताऊँगी कि कितना सुंदर ये प्ले है। जो बात करें आपके थिएटर की, तो आपने कहीं से इसे सीखा है या कहीं ज्वाइन कर रखा है थिएटर को? हाँ, ये मैंने दोनों थिएटर ज्वाइन ही किए हुए हैं, माउंट थिएटर एजुकेशन से और फिनिक्स थिएटर एजुकेशन, ये ज्वाइन किए हुए हैं। कि हमारा एक और वुमेन का अभिव्यक्ति कल्चरल फोरम नोएडा में, ये भी मैंने ज्वाइन किया, जहाँ हम लोग डांस ही करते हैं और वो प्ले भी करते हैं अपने। वो भी हमारे प्ले तैयार हैं, लेकिन पेंडेमिक की वजह से सब अब इस समय कुछ हम कर नहीं पा रहे, लेकिन हम लॉकडाउन में वीडियो रिकॉर्डिंग करके ऑनलाइन करते रहते हैं, इस तरह के डालते रहते हैं। बात करें आपके थिएटर से जुड़ी और एक्टिंग, जब आप एक्टिंग इतनी अच्छी करती है तो आप इसमें आगे क्यों नहीं गए? और आगे मेरा थिएटर मेरा मेन शौक है जाने का। एक कमिटमेंट्स है घर के 30 साल तक शादी के बाद ही, उसके बाद हस्बैंड की नौकरी में भी, जॉब में वहाँ भी ज़रूरत थी मेरी, तो अब मैं अपने शौक पूरे कर रही हूँ थिएटर में रह के अभी। लेकिन लॉकडाउन लग गया तो इसकी वजह से नहीं हो पाया है। अभी हमने एक बहुत ही अच्छा ट्रांसजेंडर ब्यूटी कॉन्टेस्ट कम्युनिटी एम्पावरमेंट ट्रस्ट की तरफ से और सिद्दीकी प्रोडक्शन हाउस की तरफ से अभी आप हाल ही में किसी प्रोग्राम में जज भी थे शायद?
हाँ, इसी ट्रांसजेंडर सुपर ब्यूटी कॉन्टेस्ट में मैं जज बन के गई थी, जो कम्युनिटी एम्पावरमेंट ट्रस्ट की तरफ से मुझे इनवाइट किया गया था। सिद्दीकी प्रोडक्शन हाउस ने इसको स्पॉन्सर किया था और इसमें हमने बहुत ही सुंदर टैलेंटेड जितनी भी यहाँ के ट्रांसजेंडर्स हैं उनको बुलाया था और उन्होंने बहुत ही सुंदर प्रोग्राम करा इसमें और हमारी और कोशिश कर रहे हैं कि और आगे इसको लेके जाने की इंटरनेशनल लेवल तक, कि हम इसको इंटरनेशनल लेवल तक इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट को लेके जाएँगे और इनको अपने समाज में हम इनकी जगह दिलाएँगे कि इनकी कहाँ स्टैंड करती हैं, इनके अंदर भी टैलेंट है। बिल्कुल, बिल्कुल। नीति जी, एक आखिरी सवाल आपसे, आपके परिवार में कौन-कौन है? मेरे हस्बैंड हैं, मेरा बेटा है 28 साल का, ही इज़ बीटेक एंड एमबीए, अभी बॉम्बे में जॉब करता है। मेरी डॉटर है, वो बीटीएस है, पीजी की तैयारी करी है। मेरे साथ मेरी मदर इन लॉ रहती हैं, शी इज़ अगेन 85 ईयर्स ओल्ड। और आपको एक बात बताती हूँ मैं, वी ऑल आर कोरोना सर्वाइवर्स। हम लोग अप्रैल के मंथ में सभी को हम कोरोना हो गया था, लेकिन घर में ही रह के हमने अपने आप को सबको पॉजिटिव वे में रह के ठीक किया। अच्छा, आपको खाने में और पकाने में क्या पसंद है? मुझे जो हस्बैंड बच्चों को और हस्बैंड को पसंद आता है वो सब कुछ मैं बनाती हूँ। जो भी वो कहते हैं फरमाइश करते हैं ये बनाओ, वो सब कुछ मैं बना लेती हूँ। कॉन्टिनेंटल है, पंजाबी है, चाइनीज़ है, साउथ इंडियन है। आई कुक एवरीथिंग। नीति जी, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत मेरी तरफ से शुक्रगुज़ार हूँ टोटल अपडेट न्यूज़ चैनल की, जिन्होंने मुझे आज अपने आमंत्रित किया।